मेरी मुराद आली जनाब हजरत मौलाना अब्दुल वहीद साहब कासमी मद्दसिल्लहुल आली, सदर मिल्लत डेवलपमेंट फाउंडेशन नरकड़ियागंज मगरबी चंपारण से है। मैं अदब से गुजारिश करूंगा कि वे माइक पे तशरीफ लाएं। आली जनाब का मैं इतना ही तारुफ कराऊंगा कि जो अपने आप में इतना उदास लगता है, जो अपने आप में इतना उदास लगता है, मुझे ये शख्स ज़माना शनास लगता है, ज़माना शनास लगता है। आइए, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल करीम, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अकमलुल मुअमिनीन ईमानन अहसनुहुम खुलुक़न व खियारुकुम खियारुकुम लिनिसाइकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, आप तमाम हजरात का शुक्रिया जिन लोगों ने इस जलसे के मुतालिक खिदमतें की, कोशिशें की। कितने लोगों की कई रातों की नींद उड़ी होगी तो ये मजमा यहाँ तक पहुँचा और ये तैयारियाँ हुई हैं। यकीनन इनकी ये मेहनत, ये कोशिश, इनकी नीयतों की बुनियाद पर इनको ज़रूर अजर दिलाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि पूरा मजमा ना सही, लेकिन चंद लोग ही अगर सच्ची पक्की तौबा करके उठ जाएं तो हमारा आज का ये इजलास कामयाब होगा। रहा सवाल बात करने का, तो मुझे 22 तारीख में बुलाया गया था। मुझे दावत 22 तारीख में दी गई थी। कानूनी तौर पर मैं बोलने का मिजाज नहीं रखता, क्योंकि 23 तारीख हो गई और 23 तारीख में मुझे बोलने का हक नहीं, और आप लोग मुझे बुलवा भी नहीं सकते। और मेरा अजीब मुकद्दर है कि जहाँ जाता हूँ अक्सर सूखा मजमा पाता हूँ। आप भी एकदम आखिरी खुमार में हैं, आप मुसीबत समझ के झेल रहे हैं और हम चढ़े जा रहे हैं। और वैसे ही नाज़िम जलसा कि आपके अंदर के जज्बात को यूँ उभार के एक सोते हुए को भी जगह दे के जगह के काम लेना चाहते हैं। बहरहाल अल्लाह इनकी निज़ामत को सलामत रखे और अल्लाह इनको सेहत आफियत दे। जितने अराकीन जलसा हैं जो हमारे रज़ाकार हैं, या तो कहीं गिर के सो गए हैं या ना तो कहीं इधर उधर हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो भी आ जाएं। मुझे बात नहीं करनी, मुझे बस आपको थोड़ा सा जगा के चल जाना है। जो लोग बीच में ये खाली जगह छोड़े हैं, इनसे गुजारिश है कि अब थोड़ा आगे बढ़ जाइए और मिल मिल के बैठ लीजिए थोड़ी देर सही। जब इतने लोगों को झेला है तो मुझे बुलाया है तो झेल लीजिए। क्या ख्याल है? आप सीट छोड़ेंगे कि मैं छोड़ दूं? अगर आप छोड़ेंगे तो मैं नहीं छोड़ूंगा, आप नहीं छोड़ेंगे तो मैं छोड़ दूंगा। इससे पता चलता है कि नाज़िम जलसा का जो आपसे आस लगा था, जो उम्मीद लगी थी, वो सही है कि आप वाकई में तेज़ाब पी जाने वाले लोग हैं। जब तेज़ाब पीने की नीयत रखते हैं तो फिर देखिए क्या होता है। मेरे दोस्तों, हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है। ज़ाते खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद।
इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि जो भी मजमा बचा है मेरे हिस्से में आया है, चाहे वो मर्द हों चाहे औरतें हों, वो थोड़ी देर के लिए मुझे बर्दाश्त कर लें। मैं कहना कुछ और चाह रहा था, मेरा मिजाज कुछ और था, अनुमान कुछ और था, मुझे बोलना नहीं आता, एक तालिब इल्म हूँ इस रास्ते का, बस आपसे कहता चल रहा हूँ कि इस सोसाइटी को जिस चीज़ की ज़रूरत है वह आमना के दुर्र यतीम के अखलाक की ज़रूरत है। वो चाहे बाज़ार हो, चाहे स्टेज हो, चाहे मदारिस हो, मकातिब हो, मराकिज़ हो, मसाजिद हो, तबलीगी जमात के सेंटर हो, या फिर स्कूल हो, कॉलेज हो, बाज़ार हो, महल्ले हो, गली हो, कूचे हो, बस्तियां हो, घर हो, कोई भी हो, जिस जगह आप जाएंगे अगर अखलाक नबूवत नहीं है तो फिर घर घर नहीं, घर जहन्नम नजर आएगा, बाजार बाजार नहीं, बाजार काटने को दौड़ेगा, और मस्जिद मस्जिद नहीं, मस्जिद से भागने को जी करेगा। हम देख रहे हैं कि मस्जिदों में भी गोलियां चल रही हैं, मस्जिदों में भी लाठियां चल रही हैं, मार कुटाई सब कुछ हो रहा है। नतीजा ये है कि हमने सीरत को जाना नहीं है, हमने सीरत को पहचाना नहीं है। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, लेकिन अपने अंदर मोहम्मदी होने का सबूत देने का इरादा नहीं है, इसीलिए ये हालात पैदा हो रहे हैं। मैंने कुरान करीम की आयत का टुकड़ा पढ़ा है, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। रब्बे कायनात ने अपने महबूब को कहा, मेरे महबूब मैंने आपको अखलाक के आला मेयार पर रखा है, आपसे बेहतर अखलाक वाला इस धरती पे पैदा न किया, कोई माँ ऐसी औलाद न जनी जिसने ऐसा बेहतर अखलाक का नमूना पेश किया हो। मेरे महबूब आपका उठना मैंने नमूना बना दिया है, मेरे महबूब आपका बैठना मैंने नमूना बना दिया है, मेरे महबूब आपका देखना मैंने इबादत बना दिया है, आपके चेहरे पे मुस्कान आए तो मैंने नबी अपने आपकी उम्मत के लिए सुन्नत बना दिया है। जिस इबादत में आपका नाम न हो वो इबादत मरदूद कर देता हूँ। इतना महबूब आपका हमारा सारी दुनिया का आलमी और आखिरी रसूल है कि रब्बे कायनात ने आपकी रिसालत की कसम खाई, यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। मेरे महबूब आपके रिसालत की कसम, इस हिकमत भरे कुरान की कसम, अल्लाह कुरान की कसम खाने से हमको मना करे और खुद कुरान की कसम उठा के कहता है, मेरे महबूब इस कुरान हिकमत भरे कुरान की कसम तू मेरा रसूल है। जब आपके शहर की बात आई तो रब्बे कायनात ने कहा, वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहादल बलदिल अमीन। मेरे महबूब तेरे इस अमन वाले शहर मक्के की कसम। जब बात आपके चेहरे की आई, वद्दुहा वल्लैल, आपके जुल्फों की आई, अल्लामा राज़ी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि अल्लाह ने आपके चेहरे की कसम खाई, मेरे महबूब आपके रोशन चेहरे की कसम, अल्लाह ने आपके जुल्फों की कसम खाई, मेरे महबूब तेरी काली जुल्फों की कसम। मैं ये खाका पेश करने का वक्त नहीं है, मुख्तसरन आपको बताना चाहता हूँ कि ये वो रसूल है जिसका एक एक चीज़ हमारे लिए नमूना है, उनका सबसे आला मेयार जो अखलाक है, और वो अखलाक हमसे ख़त्म है। मैंने हदीस पढ़ी है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कामिल तरीन ईमान वाला वो है, कामिल तरीन ईमान वाला वो है जिसका अखलाक सबसे अच्छा हो। जो अखलाक में सबसे अच्छा हो वो कामिल मोमिन है। नमाज पढ़ लेना आसान है, रोज़ा रख लेना आसान है, हज कर लेना आसान है, ज़कात देना आसान है, किसी को खाना खिला देना आसान है, 100 ख़त्म कुरान कर लेना आसान है, लेकिन मुंह फेरने वाले को सलाम करना आसान नहीं है। तजर्बा कर लीजिएगा, मियाँ बीवी में झगड़ा हो जाए तब भी पता लग जाता है। ये उसका इंतज़ार करती है कि वो पहले आके बात करे, और ये उसका इंतज़ार करता है कि वो पहले आके बात करे। मैं बात कर रहा था सलाम करने की, बात कहीं चली तो मैंने कहा कि बीवी को भी सलाम करना सुन्नत है, बीवी को सलाम करना सुन्नत है। अभी पिछले दिनों मैं जमात में गया था में, तो बात किया तो एक नौजवान खड़ा हुआ, कह रहा है कि आप तो औरतों का मन बढ़ा देंगे। क्या हुआ? तो बीवी को भी सलाम किया जाएगा न? कहा फिर अल्लाह के रसूल ने किया, हम नहीं कोई कर सकते। कहा हम वही में के मौरत हैं, हम मेहरारू की सलाम कर लेंगे। हालांकि वो भी अल्लाह के रसूल की उम्मत ही है,
और सलाम को हमने समझा क्या है, सलाम हम खुद ही न समझ सके तो बच्चों को क्या समझाएंगे। बच्चों को तो हमने वो सिखाया है। माफ कीजिएगा, इंग्लिश पढ़ने वाले लोगों से मेरा कोई एतराज नहीं है, लेकिन मैं जो कल्चर पेश करना चाह रहा हूँ, जो सोसाइटी को देना चाह रहा हूँ, वो देना चाहता हूँ जिसको मैं अपना रसूल मानता हूँ। मैं उसी कल्चर को आपके सामने पेश करना चाह रहा हूँ। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तावीज़ दिया है, आप किसी और से तावीज़ लीजिएगा, मैं न तावीज़ लिखता हूँ न तावीज़ देता हूँ। एक तावीज़ मोहम्मद अरबी ने दी है। आप परेशान हैं, घर में मोहब्बत नहीं है, बाप परेशान है, बेटा उससे मोहब्बत नहीं करता, शौहर परेशान है, बीवी को उससे मोहब्बत नहीं है, अब बीवी परेशान है कि शौहर उसे नहीं चाहता, और भाई परेशान है कि भाई भाई से मोहब्बत नहीं है, और घर के अंदर प्यार नहीं है, नफरतें फैल गई हैं। आप चाहते हैं कि मोहब्बत पैदा हो जाए, तो आप क्या करते हैं, लौंग लेके आ जाते हैं इमाम साहब के पास। हमारे पास भी एक आदमी लेके आ गया, हजरत लौंग देखिएगा। मैंने कहा कौन सा लौंग है, सोने का है कि चांदी का है? तो कह रहा है ना, वो किराना दुकान वाला है। मैंने कहा खुदा के बंदा, मैं तो बोरा का बोरा देख के आया हूँ, मेरी आंख अंधी है, मैं लौंग देख लिया, क्या देखना है? कहना थोड़ा दम कर दीजिए। मैंने कहा हम तो नाक में दम कर देंगे, लौंग क्या चीज़ है, लेके आ। 2 लौंग लिया, ऐसे फूंक फाक के दम किया, एगो खिला देना, एगो बांध देना। कहने लगा क्या हुआ है? मैंने कहा खुदा का बंदा, लौंग में कहाँ से दिख रहा है? ये कोई वीडियो कैमरा लगा के हम देख रहे हैं कि इसमें दिख रहा है कौन सी बीमारी है, या तमाशा बना कर रखा हुआ है? ले जाएगो, खिला देगो, बांध दे, जो करना होगा तू जान, तेरा काम जाने। तो कह रहा है, मैं पूछा ये किसको क्या हुआ है? तो बोल रहा है कि जानते हैं 3 दिन हो गया मेरी बकरिया खाना नहीं खाई। कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खुदा के बंदा, मैंने आदमी की दुआ पढ़ी थी, पहले बताता तो मैं मवेशी की दुआ पढ़ता। आया है आदमी के डॉक्टर के पास, इलाज करा रहा है जानवरों का। खुदा के बंदे, आदमी को लेके घोड़े का सुई दिलवाएगा क्या? उल्टी सीधी खोपड़ी के लोग, अकीदा खराब होगा, जाना कहीं, जाएंगे कहीं, मिजाज बिगड़ेगा। इसलिए मेरे दोस्तों, क्योंकि आप सो गए थे ना, आपको जगाना जरूरी था, इसलिए थोड़ा सा आपका मूड बना लिया। अब मेरे ख्याल से फजर तक बैठ जाएंगे। आप थोड़ा सा चाहते हैं थोड़ा सा दिल जोई हो जाए ना, लेकिन जरा बताइए दयानतदारी से, हंसते हंसते अगर हम ऐसे ही रहे और हालात ऐसे ही रहे तो हम बदल जाएंगे। जलसों का मजा खराब हो गया है, जलसों का मिजाज बिगड़ गया है। जैसे बोलने वाले वैसे ही सुनने वाले, और जैसे सुनने वाले वैसे ही बोलने वाले। लोग जैसा पसंद कर रहे हैं हम भी वैसे ही बोलना शुरू कर देते हैं, इसलिए बदलाव नहीं आ रहा है। लोग आते हैं चॉइस के एतबार से, अगर वो गाने के तर्ज में नात सुनेंगे तो हमारा शायर गाने सिर्फ गाना ही बाकी रह गया, तर्ज तो आ गया, अब सिर्फ गाना हट गया है, अंदाज तो वही आ गया है। माफ कीजिएगा जो शुरा हैं, एकदम माजरत के साथ कह रहा हूँ कि स्टेज है, ये सीरत का स्टेज है, ये सुन्नत का स्टेज है, शरीयत का स्टेज है। कम से कम इसे तो रहने दिया जाए, इसे इबादत की जगह रहने दी जाए। इसलिए आवाम सुने या ना सुने, आप नात सुना रहे हैं, नात इबादत है, इबादत समझ के कीजिए और इसे सवाब की नीयत से कीजिए। इसे अगर तबले और सारंगी के अंदाज में कीजिएगा, गाने वालों के अंदाज में कीजिएगा, तो ये नात इबादत नहीं मुसीबत बन जाए। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। इसलिए मेरे दोस्त और बुजुर्गों, मैं कह ही रहा था, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपने एक तावीज़ दिया है। वो तावीज़ क्या है? अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तदखुलूनल जन्नत हत्ता तुमिनु वला तुमिनु हत्ता तहाब्बु अवला अदुल्लुकुम अला शैइन इज़ा फ़अलतुमुह तहाब्बतुम अफ़शुस सलाम बैनकुम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम उस वक्त तक जन्नत में नहीं जा सकते जब तक मोमिन न हो जाओ। मेरी बात याद रखिएगा, ज़हन में रखिएगा। तुम उस वक्त तक जन्नत में नहीं जा सकते जब तक मोमिन न हो जाओ, और तुम उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक एक दूसरे से मोहब्बत न करने लगो। शर्त लगा दी ना, जन्नत में जाने की शर्त क्या है? ईमान। जन्नत में जाने की शर्त ईमान, और ईमान की शर्त क्या है? प्यार।
मोहब्बत। हमने प्यार को भी अजब ही समझ लिया है। अगर किसी से कह दिया जाए कि हम आपसे प्यार करते हैं तो मजाक समझेगा। उस प्यार का माना पता ना कहाँ ले आके जोड़ता है, अल्लाह ही समझे इस प्यार को कहाँ कहाँ ले आके जोड़ते हैं। वो एक कादियानियों का नबी है, कादियानियों का नबी, हमारा नहीं है, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी। मैं इसको झेल चुका हूँ, इसलिए वो कहता है कि उसकी किताब में लिखा है कि मेरे ऊपर वही उतरती थी। आप क्योंकि इंग्लिश पढ़े हुए लोग हैं, मुझे तो आता नहीं, थोड़ा बहुत बता दो। तो उसने अपनी किताब में लिखा है कि मेरे पास वही उतरती थी। तो वो उस वही का खुलासा है। हिजरत का हुक्म लेके उतरा था, आई लव यू, आई लव यू, आई एम विथ यू, आई शैल हेल्प यू, ही इज विथ यू, टू किल एनिमी, आई कैन व्हाट आई विल डू, यू हैव टू गो टू अमृतसर। जैसा नबी होगा वैसे ही वही उतरेगी। नबी जूता खोर होगा तो वही भी वैसी उतरेगी। तो उसके पास वही उतरी, आई लव यू, वो अरब कह रहा है उससे, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई एम विथ यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आई कैन व्हाट आई विल डू, आई कैन व्हाट आई विल डू, मैं कर सकता हूँ जो चाहूंगा। यू हैव टू गो टू अमृतसर, तुमको अमृतसर जाना पड़ेगा। यानी कादियान में बहुत जूते खा लिए, अब अमृतसर जाके जूते खाओ। ये जाली नबी था। हमारे और आपके आलमी और आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सलासून कज़्ज़ाबून दज्जालून कुल्लुहुम यज़ुमुन्नहु नबियुल्लाहि व अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। मेरे बाद 30 झूठे दज्जाल पैदा होंगे, जिनमें से हर शख्स नबूवत का दावा करेगा, लेकिन मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी पैदा नहीं होगा। बात तो पक्की है ना जी। ना अल्लाह के अलावा कोई अल्लाह है, ना रसूल अल्लाह के अलावा कोई रसूल अल्लाह। आपके बाद कोई रसूल, कोई नबी नहीं है, पक्की बात है। तो आपने कहा कि जन्नत में जाने के लिए शर्त ईमान, और ईमान के लिए शर्त क्या है? प्यार, प्यार, मोहब्बत। जी, अपनी बीवी को कौन कौन अपने हाथ से लुकमा बना के खिलाया है आज तक? 20 साल हो गया बिया किया, ऐसा कोई किया है? और ऐसा गलती से अगर बेटा पतोह कर ले तो उसका सास ससुर आग लगा देगा, आग लगा देगा। अरे बाप, वही जगह तरह अपना मौरत के साथ बैठ के खाती है। या अल्लाह, ये तू किसके साथ बैठ के खाएगी? खुदा के बंदा, उसका शौहर है, उसी के साथ बैठ के खाएगी, पड़ोसी के साथ तो बैठ के नहीं खाएगी ना। उसके लिए हलाल है, उसको देखना सवाब, उससे बोलना सवाब, उससे मुस्कुराना सवाब, खाना सवाब, खिलाना सवाब। तुम्हें क्या हो गया है? शरीयत समझना नहीं चाहते, दीन जानना नहीं चाहते। जब बेदीनी होगी तो माँ को बेटी से, बेटी को माँ से नफरत होगी। जब बेदीनी होगी तो सास को बहू से, बहू को सास से नफरत होगी। जब बेदीनी होगी तो ननद को भाभी से, और भाभी को ननद से नफरत होगी। जब बेदीनी होगी तो बाप को बेटे से, और बेटे को बाप से नफरत होगी। जब बेदीनी होगी तो उस्ताद को शागिर्द से, शागिर्द को उस्ताद से नफरत होगी। जब बेदीनी होगी तो पीर को मुरीद से, मुरीद को पीर से नफरत होगी। जब बेदीनी होगी तो फिर अमीर को मामूर से, और मामूर को अमीर से नफरत होगी। जब बेदीनी होगी तो फिर इमाम को मुक्तदी से, और मुक्तदी को इमाम से नफरत होगी। दीन होगा, दीन आएगा तो फिर सब में प्यार और मोहब्बत। और सलाम एक ऐसा दस्तूर दिया है आमना के दुर्र यतीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि ये मोहब्बत का तावीज़ है। अवला अदुल्लुकुम अला शैइन इज़ा फ़अल्तुमूहु तहाब्बतुम अफ़शुस सलाम बैनकुम। क्या मैं तुम्हें ऐसी बात न बताऊं कि अगर तुम उसे करने लगो तो तुम्हारे बीच में मोहब्बत पैदा हो जाएगी? या रसूलुल्लाह जरूर बताएं वो कौन सी बात है। कहा, सलाम को रिवाज दो, सलाम करो। घर में जाओ तो सलाम करो, घर से रुखसत हो तो सलाम करो, मस्जिद से घर जा रहे हो सलाम करो, बाजार से घर जा रहे हो सलाम करो, कहीं जा रहे हो, कहीं से आ रहे हो सलाम करो। कौन सा सलाम? सलामा लेकुम, सलामा लेकुम। अजीब किस्म किस्म का सलाम बने, सलाम लेकुम। किसी मौलवी से नहीं पूछा, सीखा नहीं। बुढ़ा से बुढ़ा आदमी ऐसा सलाम करता है कि सलाम का ऑपरेशन करके रख देता है। और नई नस्ल जो है, इसका सलाम क्या पूछना। ये नई नस्ल जो स्कूल में जाती है, गुड इवनिंग और गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, और पता न कई कैटेगरी का टाइम टेबल का सलाम बना रखा है। सुबह का अलग सलाम, दोपहर का अलग सलाम, हमारा बस चले इनका तो टॉयलेट का अलग सलाम।
हालांकि एक सलाम दिया था आमना के दुर्रे यतीम ने। वो कौन सा सलाम था? अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक सहाबी आए, सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम, फजलस, बैठ गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आशर, फजाअ रजुलुन उखरा, दूसरे आदमी आए, कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, फजलस, फकाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशरून। दूसरे साहबी आए, उन्होंने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, बैठ गए। आपने कहा 20। फजाअ रजुलुन उखरा, तीसरे आदमी आए और उन्होंने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, फजलस, फकाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तीसरे साहबी आए, कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, वो बैठ गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सलासून, पहले में 10, दूसरे में 20 और तीसरे में 30। इसका मतलब अस्सलामु अलैकुम पर 10 ने की, व रहमतुल्लाह मिला लिया तो 20, व बरकातुहू मिला लिया तो 30 ने की। फ्री में 30 ने की मिल जाती है, लेकिन मार्केट में धक्का मार के निकल जाएगा। आधा मीटर दाढ़ी देखा तो सलाम न करेगा, जान पहचान नहीं है। ये पुरंदरा का नहीं है, परसवा का नहीं है, ये पूर्वी चंपारण का नहीं है, पश्चिमी चंपारण का है। धक्का मार के गुजर जाएगा लेकिन सलाम नहीं करेगा। सलाम की आदत डालो, ये मोहब्बत पैदा करने का जरिया है। करेंगे ऐसा? 3 काम कर लीजिएगा, 3 काम तो आपके घरों में प्यार जिंदा हो जाए, शैतान घर में दाखिल नहीं होगा। 1, जब भी आप घर में दाखिल होंगे सलाम करके बिस्मिल्लाह पढ़ के दाखिल होंगे। बोलिएगा, यहाँ तो जाति गाली देते दाखिल होंगे। जलसा सुन के आए हैं, इतना लेट हो गया है, कहीं वो तो बेचारी थकी हुई है, टाइम टेबल से खाना नहीं मिला, बिहाने दे दो आई, रात के जलसा का अवसर देख लेगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि, ये तुम्हारा अखलाक है? ना ना ना, के सबसे पहला काम घर में दाखिल हो तो क्या करेंगे? बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे और सलाम। हदीस के अंदर आता है जो बिस्मिल्लाह पढ़ के घर में दाखिल हो, शैतान कहता है कि इस घर में हमारा दाखिला मना है, हम नहीं जा सकते। आज जो बिना बिस्मिल्लाह पढ़े कान में ईयरफोन लगाए मोबाइल लिए और गाना सुनते जा रहा है, उसका शैतान का पूरा खानदान उसके साथ जा रहा है। वो घर में जंग नहीं होगा तो और क्या होगा? कॉलर खिंचाई और कुर्ता फराई नहीं होगा तो और क्या होगा? इसलिए जब भी घर में दाखिल हो तो बिस्मिल्लाह पढ़ के दाखिल हो। नाजिम साहब ने कहा मुख्तसर कर रहा हूं। फरमाया दूसरा काम ये करना, जब भी खाना खाने बैठो तो खाना खाने से पहले क्या पढ़ेंगे? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये पढ़ेंगे। वहीं के दुआ कोई सेट कर दीजिएगा, नहीं ये जनाजे की दुआ मारने के बाद, खाने की नहीं है, पता है, सीखना पड़ेगा। इसलिए आप जब भी दस्तरखान पे बैठेंगे तो बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह, तो आप बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना शुरू करेंगे, हाथ धो के खाएंगे। एक और तीसरा काम, जब भी बिस्तर पे जाएंगे तो बिस्मिल्लाह पढ़ के पांव बिस्तर पे रखेंगे। ये 3 काम करेंगे घर में, शैतान घर में दाखिल नहीं होगा, न खाने में शामिल होगा, न घर में दाखिल होगा, न आपके बिस्तर पे जाएगा। इंशाअल्लाह आपके घर में सुकून होगा। ये सुन्नत नबवी है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तसिलु मन क़तअक, तुति मन हरमक, तअफ़ु मन ज़लमक, आहसिन इला मन असा इलैक। जो तोड़े उससे जुड़ो, जो छीने उसे अता करो, जो जुल्म करे उसे माफ करो, जो बुरा सलूक करे उसके साथ अच्छा सलूक करो। ये 4 काम कर लीजिएगा, लिखवा लीजिएगा, मैं नाज़िम साहब से लिखवा के दे दूंगा। आप मरने से पहले वली होकर मरिएगा। इतनी गारंटेड वलायत कोई लिख के नहीं देगा, लेकिन ये 4 काम आसान नहीं है, बहुत मुश्किल चैप्टर है। जो तोड़े उससे जुड़ो, जो छीने उसे अता करो, जो आपका हक नहीं देता उसका हक दे दीजिए, मामूली कलेजा नहीं चाहिए। जो जुल्म करे उसे माफ करो, जो आपको जीने नहीं देता उसके लिए आप कालीन बिछा दें, ऐसा नहीं हो सकता। जो आपके साथ बुरा सलूक करे उसके साथ अच्छा सलूक करें। जो आपका बीमारी में हाल नहीं पूछने जाता, वो अस्पताल में हो तो आप उस पर पैसे लगा दें, ये मामूली कलेजे का बात नहीं है। ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सुन्नत की बात है कि फतेह मक्का पर सहाबा दाखिल हुए, 10,000 फौजी लेकर आए हैं, और जिन लोगों ने मक्के से बलाल को सताया था, सुहैब को सताया था और सुमैया को शहीद किया था, उन सारे जालिमों के सामने ये पूरी ताकत के साथ आए हैं। उसके बाद एक सहाबी कहते हैं कि अल यौम यौमुल
यौमुल मलहमा, आज बदले का दिन है, पीस पीस कर देने का दिन है, टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे, आज चुन चुन के बदल लेंगे। सहाबी से अल्लाह के रसूल ने झंडा लिया हाथ में और उनके बेटे के हाथ में झंडा थमा दिया और कहा ना ना ना, आज ये नारा मत लगाओ, आज बदले का दिन नहीं है। या रसूल अल्लाह, आप नहीं जानते इन जालिमों ने क्या किया है, आपको पता नहीं है कि बलाल के साथ इन्होंने क्या किया है। बलाल को तपते हुई सहरा पर, तपती हुई रेत पर कपड़ा जिस्म से उतार कर और नंगा जिस्म करके तपती हुई रेत पर लेटाकर सीने पर वजनी पत्थर रखा था। हम वो दिन भूले नहीं हैं। या नबी अल्लाह, आपको याद नहीं है सुहैब को चटाइयों में लपेट कर और धुआं दिया जाता था? आपको याद नहीं है हज़रत खब्बाब इब्नुल अर्द के साथ इन्होंने क्या किया था? अंगारों पर लेटा दिया था, उनके खून और चर्बी से आग बुझी थी। वो दिन भूल गए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ना ना ना, मैं भूला नहीं हूँ। बिलाल, न तेरा गम भूला हूँ। खब्बाब, न तेरी तकलीफ भूला हूँ। वो सुहैब, तेरी तकलीफ भी नहीं भूला हूँ। मैं एक एक साथी का दर्द मुझे याद है, लेकिन जानते हो मैं बादशाह नहीं हूँ, मैं नबी हूँ। नबी और नबूवत का मिजाज ये है कि जुल्म करने वाले को माफ किया जाएगा। नबूवत का मिजाज ये है कि जो सिताएगा उसे प्यार दुआएं दी जाएगी। नबूवत का मिजाज ये है जो गालियां देगा उसे दुआएं दी जाएगी। इसलिए अगर मुझे मानते हो खब्बाब, मुझे मानते हो तो मेरी माननी होगी। सुहैब, मुझे मानते हो तो मेरी माननी होगी। बलाल, मुझे मानते हो तो अपनी तकलीफ को भूल जानी होगी। और आज एक नारा लगाना होगा, अल यौम यौमुल मरहमा। आज बदला लेने का दिन नहीं है, आज बदला लेने का दिन नहीं है, आज माफ करने का दिन है। मैं वही कहूंगा जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से कहा था, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज तुम पर कोई इंतकाम नहीं है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से कहा था कि तुमने जो करना था किया, लेकिन आज मेरे भाई हो, जाओ, तुमने मुझे कुएं में डाला था, जान से मारने की कोशिश की थी, मुझे बाजार में बेचा था, मुझे जेल जाना पड़ा था, सब मैं भूल गया हूँ। मेरे भाई मेरे सामने खड़े हो गए हो, मैं सीने से लगाने को तैयार हूँ। ये नबूवत का अखलाक है। इंशाल्लाह हम ऐसा करेंगे ना। जिंदगी बाकी तो बात बाकी। मैं नहीं चाहता कि आपको ज़्यादा परेशान करूं, इसलिए मैं अपनी बात यहीं पे ख़त्म करते हुए आपसे एक उम्मीद के साथ वादा लेना चाहता हूं। सबने एक इरादा लिया है, मैं भी लेना चाहता हूं। आप तय करें कि अगर माँ नाराज़ है उसके पाँव पड़ जाएंगे। जिसका बाप रूठा है जाके उसका पाँव पड़ जाए। आपका बाप ही आपके जन्नत का दरवाजा है, आपके माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। वो हजार गलती पे हो, सारी जमीन बेटी को लिख दिया हो, सारी जमीन बेच दिया हो, एक धूर तुम्हें ना दिया हो, लेकिन तेरा बाप है, तेरे आधार कार्ड पे उसका नाम है, तेरे पासपोर्ट पे उसका नाम है। अगर उसका नाम आधार कार्ड से निकाल दिया जाए तो लोग समाज में तुझे जीने नहीं देंगे। किसका बाप है, किसका नाम बताओगे? ये क्या कम है? इसलिए अपने बाप का गुलाम बन के जियो, उसकी कदर करो, खिदमत करो। करोगे ना इंशाअल्लाह। यह हाथ मैं लेना चाहूंगा, इसलिए कि उम्मीद अभी कुछ बाकी है, उम्मीद अभी कुछ बाकी है। एक बस्ती बसने वाली है, एक बस्ती जिसमें जुल्म न हो, जहाँ जीना भी कोई जुर्म न हो, जहाँ फूल खुशी के खिलते हों, जहाँ मौसम सारे मिलते हों, जहाँ रंगो नूर बरसते हों, जहाँ सारे हंसते बसते हों। एक आस ऐसी बस्ती की जहाँ झूठ का कारोबार न हो, एक आस है ऐसी बस्ती की जहाँ झूठ का कारोबार न हो, जहाँ दहशत का बाजार न हो, जहाँ खून की होली आम न हो, जहाँ गंगे लहम की शाम न हो। एक आस ऐसी बस्ती हो जहाँ रोटी जहर से सस्ती हो। एक आस ऐसी बस्ती हो जहाँ रोटी जहर से सस्ती हो, जहाँ मुनसिफ से इंसाफ मिले, जहाँ दिल सबका सब साफ मिले। वो बस्ती काश तुम्हारी हो, वो बस्ती काश हमारी हो। सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब दमे वापसी हो या अल्लाह, लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह।